कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। आप लोगों ने सेंटेंस बना दिया था? सेंटेंस बना लिया था होमवर्क के तौर पर? सर सेंटेंस में हर सिंटैक्स पर हमने 5-5 सेंटेंस बनाने बोला था, आप लोगों ने बना लिया था? नहीं बनाए हैं? बच्चे नहीं बनाए थे, अनुष्का तो आई नहीं थी। चलिए तो वीडियो किसने देखा था? आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं। आज हम शुरू करेंगे, हम अपने पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है, या फिर उसकी एब्सेंस हो, पावर और एबिलिटी, ठीक है, जिसे शक्ति, शक्ति या अशक्ति सूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कन्नड़ा बोल सकता हूँ, वह भोजपुरी बोल सकती है, वह कलम के बिना लिख सकती है। ये सब क्या है? हमारी एबिलिटी है, पावर है, हमारी क्षमता है ना। या फिर इसके उलट हो सकता है, वह तमिल नहीं बोल सकता है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है। दोनों चीज हो सकते है ना। हमने अपने पिछले टेंस के क्लासेस के दौरान बताया था कैन का इस्तेमाल, है ना। तो मूलतः आज हम कैन के इस्तेमाल को यहाँ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ की हम किसी भी कार्य करने की जो शक्ति होती है, पावर, या फिर कोई साधन है जिसे मीन्स बोलते हैं, या अवसर है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं, है ना। तो इसको हम सिंटैक्स सबसे पहले लिख लीजिए। इस सब्जेक्ट जो काम करने वाला होगा इस बोलते हैं, प्लस कैन या कांट, ठीक है, प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी कि जो काम करने वाला है उसमें टू लगा देंगे। इंफिनिटिव का मतलब यही हुआ, जैसे टू गो, टू राइट, टू ईट, उसको इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे ही कैन स्पीक कन्नड़ा, वह कन्नड़ा बोल सकता है, ठीक है। आई कैन स्पीक भोजपुरी, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ। यह मेरी क्षमता है, मेरी शक्ति है, एबिलिटी है ना। इसी का एक दूसरे तरीका का सिंटैक्स, इसको भी लिख लीजिए साथ में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज और आर आएंगे, प्लस एबल या नॉट एबल, कुछ भी हो सकता है। अगर निगेटिव है तो नॉट एबल, प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। जैसे जो अंधा, द ब्लाइंड कैनॉट सी, है ना, इसी को बोल सकते हैं द ब्लाइंड्स आर नॉट एबल टू सी। दोनों तरफ से इसको बोल सकते हैं। अंधे देख नहीं सकते, अंधे को देखने की क्षमता नहीं होती है। तो जब हम यह बोले द ब्लाइंड कांट स्पीक, ठीक है, तो जब कैन कांट रहेगा तो इन्फिनिटी जो लगाएंगे वो विदाउट टू करेंगे। लेकिन अगर हम एबल टू, पानी दे देना बच्चे बोतल में, लेकिन जब हम क्षमता वाला बोलेंगे, एबल वाला, मैं आता हूँ इसमें। पानी के लिए बोल रहा हूँ। तो जब एबल वाला बोलेंगे
एबल वाला बोलेंगे या नॉट एबल, यानी कि वो उस कार्य को करने लायक है या नहीं है, तब टू लग जाएगा। ठीक है, इसको वर्ब टू भी बोलते हैं या इंफिनिटिव बोलते हैं। द ब्लाइंड्स आर नॉट एबल टू सी। इसी तरह से जो गूंगे होते हैं उन्हें डम्ब बोलते हैं। ठीक है, द डम्ब आर नॉट एबल टू स्पीक। डिफ बोलते हैं बहरे को। द डिफ कैनॉट लिसन। दूसरे तरफ से द डिफ आर नॉट एबल टू लिसन। ठीक है, सी कैन राइट विथ ए पेंसिल। सी इज एबल टू राइट विथ ए पेन। अर्थ सेम है, कहना यह चाह रहा हूं वह कलम से लिख सकती है, लेकिन दो तरह का है, इसका भाव अलग अलग होता है, कब किसका इस्तेमाल करना है ये आप अंतर समझ रहे हैं। जब हम हल्के भाव से बोलना चाह रहे हैं, सहानुभूति से, तब हम बोलते हैं कि सी इज नॉट एबल टू राइट विथ ए पेंसिल। लेकिन अगर यही चीज बोलना है, सी कैन राइट विथ ए पेन, है ना, वो कर सकती है, मतलब बड़ा ही सहजता से वो कर सकती है। एबल मतलब बड़ा ही मुश्किल होगा, वो बिल्कुल ही करने के लायक नहीं। दोनों का अर्थ सेम है, भाव अलग होते हैं। हर शब्द के अर्थ सेम हो सकते हैं पर भाव अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाव को देखिए। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दीजिए, क्या भाव रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट। आवाज जा रही है अभी? यस सर। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज का? नो सर। ये क्लियर हो गया कैन और एबल का? चलिए मैं पूछता भी जाऊँ आप लोगों से या धड़ बताते ही जाऊँ? पूछ भी लेता हूँ ताकि मुझे भी पता लगे मैं कितना अच्छा बता रहा, है ना। वह तमिल सीख सकती है। बोलिए एक एक करके, जो सबसे बड़े हैं वो पहले बोलेंगे। आप लोग को आपस में पता होगा कि कौन सबसे बड़े हैं, अगर नहीं पता है तो कोई भी बोल दीजिए। यस सर। बोलिए। वो तमीज सीख सकती है। हाँ, ही सी हाँ, सी मेरे क्या वह तमिल सीख सकती है। सर सीखने को इंग्लिश में, सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? बोल रहे हैं। लर्न। हाँ, सी लर्न डिसिप्लिन। वह तमिल सीख सकती है। सी कैन लर्न तमिल। सी कैन लर्न, अच्छा तमिल सीख सकती है। अच्छा, सी कैन लर्न तमिल। सी कैन लर्न तमिल, है ना। यस सर, यस सर। इसी चीज को दूसरे भाव में कह सकते हैं, सी इज एबल टू लर्न तमिल। अंधे देख नहीं सकते। अगले पार्टिसिपेंट बोले इसके इंग्लिश। बोलिए मुझे गैप Blind man can't see. Blind man can't see. The blind can't see, है ना। वे हाथों के बिना काम नहीं कर सकते। बोलिए।
ओके मौसी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए। वे हाथों के बिना काम नहीं कर सकते। They cannot do their work without her hands. वर्क। दे कैनॉट वर्क विदाउट देयर हैंड्स, है ना। अगला बोलिए, मैं चाबी से ताला खोल सकता हूँ। अगला पार्टिसिपेंट बोलिए। I am able to open the lock विथ with the key. हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे अगला वाला। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन्फिनिटिव हमने लिया ना कि सब्जेक्ट कैन, कैन नॉट, है ना, एबल, नॉट एबल, और उसके बाद एक कार्य वर्ब आ रहे थे। कोई काम हो रहा था ना जिसको कि हम इन्फिनिटिव टू करके या विदाउट टू करके दोनों तरह का देखा। अब हम देखेंगे इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव होगा। फर्स्ट दोनों पार्ट सेम रहेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स लिख लीजिए ताकि जो मैं बोलूंगा तो आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली सिंटैक्स पर शूट हो रहा है। सबसे पहले सिंटैक्स सब्जेक्ट प्लस कैन बी कांट बी, कैन बी कांट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग को ज्यादा बोझा न लगे। हम इसी टॉपिक लेंगे लेकिन उसको खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वहाँ काम था और यहाँ काम नहीं है। अब उदाहरण सर एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। सब्जेक्ट एस लिख लीजिए। सब्जेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा अभी एस। इतना लंबा बोलने से भारी हो जाएगा आप लोग का कान भी और मेरा बुक भी भारी हो जाएगा। एस, एस प्लस कैन बी प्लस, प्लस होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते होंगे, कैन बी या कांट बी। ठीक है, ही कांट बी प्राइम मिनिस्टर, ही कांट बी ए प्राइम मिनिस्टर। वह एक प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ठीक है, आई कैन बी ए स्किल्ड इंजीनियर, मैं एक दक्ष अभियंता हो सकता हूं। यहाँ कैन भी आ गए और कांट भी आ गए। ठीक है, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। नाउन का मतलब हो गया कि जो हम बनना चाहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव जो नाउन की खासियत बताए। ही कैन बी ए गुड, वह अच्छा हो सकता। ही कैनॉट बी बैड, वह बुरा नहीं हो सकता। ये जो अच्छा बुरा ये सब क्या है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को, इसकी विशेषता को बताता है। इसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, वह नेता हो सकता है। इट कैन बी ए लीडर। मैं महान बन सकता हूं। आई कैन बी ग्रेट। वह महान नहीं बन सकता। It can't be great। ठीक है, जो कैन से है वही कांट से भी हो सकता है। आई कैन बी ए गुड मैन बिल्कुल सही है ना। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, फटाफट बताइएगा। ठीक है, वह प्रोफेसर हो सकता है। फटाफट बोलिए ताकि मैं ज्यादा ज्यादा कमेंट He can be a professor। हाँ, मैं आज्ञाकारी बन सकता हूँ। I can be a, सर आज्ञाकारी को क्या बोलते हैं? ओबीडियंट। Obedient. I can be a obedient. ए नहीं आएगा, ओबीडियंट एन आता है। ए ई आई ओ यू जो वोवेल से शुरू होता है। ओके सर, I can be an obedient. एन जब लगा रहे तो स्टूडेंट हो जाएगा। आई कैन बी एन ओबीडियंट स्टूडेंट या फिर आई कैन बी ओबीडियंट। दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। ठीक है, जब एन करेंगे तो स्टूडेंट करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ ओबीडियंट करके छोड़ दीजिए। आई कैन बी ओबीडियंट। ठीक है, इस तरह वह अधिकारी बन सकता है। अगला बोलिए। He can be made a, सर अधिकारी को क्या बोलते हैं? ऑफिसर।
He can be made a officer. कैन बी मेड मैंने तो बताया ही नहीं आपने, मैं सबसे पहले सिंटैक्स लिखवाया, इसीलिए तो लिखवाया सिंटैक्स। जब मैं पूछता हूँ तो आपकी नजर मेरे वीडियो पर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो चेहरा बुढ़ा हो गया हूँ, 60-65 साल का हो गया हूँ मैं ना, चेहरे में अब कुछ इतना ज्यादा चमक वगैरह बचा नहीं। तो आपको अपना देखना है सिंटैक्स, ठीक है, जो मैंने लिखवाया फिर से लिखवाता हूँ ताकि मिस्टेक आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। आपको सिंटैक्स मैंने लिखवाया था, किसने सिंटैक्स नहीं नोट किया? सर मेरा तो हो गया। इस सिंटैक्स इस प्लस कैन बी या कांट बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। धन्यवाद अमृतांजन जी, झूठा प्रशंसा के लिए। वह मंत्री हो सकता है। He can be a prime minister. हाँ, मैं बेईमान नहीं बन सकता हूँ। उस जो एडजेक्टिव है ना, उस नाउन का अगर नहीं आता है तो आप जितना बनाते हैं बनाइए, फिर मुझसे पूछिए कि बेईमान का क्या होता है, तो मैं बोलूंगा। हाँ देखिए, बच्चा ने लिखा है आई कांट बी ए डिसऑनेस्ट, है ना, सही है। मैं मेहनती हो सकता हूँ। अंशिका बोलो। गलती हो जाए बोलिए, जैसे मेहनती का नहीं आता पूछिए। मैं भी तो चाहता हूँ कि हाँ देखिए, लेबोरियस जो अमृतांजन है, इनका अच्छा वोकैबुलरी है, ये सारे शब्दों का इनको ज्ञान है ना। लेबोरियस चलिए, तो ये हो गए एस प्लस कैन बी कांट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये हो गया। सबने एक एक बोल लिया। अब अगला टाइप में मैं फिर से आता हूँ। सबसे पहले आप सिंटैक्स ही लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप भटकेंगे। एस सब्जेक्ट बार बार नहीं बोलूंगा, एस बोलूंगा। एस के तहत क्या आएंगे? नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे, ही सी इट आएंगे, यही सब तो आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज और आर आएंगे, ठीक है, प्लस नोटेबल प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब हो गया टू करके कोई वर्ब दे देंगे, ठीक है, इसी को इंफिनिटिव बोलूंगा मैं। अब देखिए इसका उदाहरण, सिंटैक्स सबने लिख लिया। सब्जेक्ट ब्रैकेट में नाउन या प्रोनाउन, यही होते हैं सब्जेक्ट, एडजेक्टिव तो नहीं बनेगा। इज आर हेल्पिंग वर्ब, एच बी लिख लीजिए ब्रैकेट में, इज आर प्लस नोटेबल। इसका जो कीवर्ड है, जो पूरा सेंटेंस में बताना चाह रहा हूं, यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो इसमें नोट एबल रहेगा मेन। और इन्फिनिटिव जो लास्ट में है उसमें टू लगना है। इन्फिनिटिव का मतलब ये हुआ कि टू के बाद वो मेन वर्ब लगेंगे। अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब बोलते थे, पीवी बोलते थे, है ना, प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब के अलग अलग रूप होते थे, वही पीवी है, वही पीवी है। टू के साथ जब वो प्रिंसिपल वर्ब आ जाता है तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है, लिखते जाइए। अब इसका उदाहरण मैं बोलता हूं। उस महिला से चला नहीं जाता। महिला तो ऐसे भी धीरे धीरे चलती है, हालांकि महिला धावक भी होती हैं, ओलंपिक भी लाती है, लेकिन मैं जिस महिला की बात कर रहा हूं वो महिला चला नहीं जाता। द लेडी इज नॉट एबल टू वॉक, ठीक है, उसे पढ़ा नहीं जाता। अब आपको मैं तो बेंगलोर में रह रहा हूँ तो कन्नड़ा जानता हूँ, आप लोग को कन्नड़ा वाला दे दूंगा, आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। उसे कन्नड़ा पढ़ा नहीं जाता, सर पढ़ नहीं सकता। हाँ बोलिए। सर आप अगर आपको हम कोई न्यू लैंग्वेज दे दे, जस्ट लाइक बिहारी दे दे, तो आप वो भी नहीं पढ़ पाएंगे? मैं तो बिहार में ही अपना 18 साल मेरा पालन पोषण अध्ययन सब कुछ बिहार में ही हुआ, तो बिहारी से हमका कोई भाषा नहीं है।
बिहार का जो भाषा है शुद्ध हिंदी ही है, और 3 भाषा जो स्लैंग लैंग्वेज है, भोजपुरी, मैथिल और एक कौन सा है, मगही। मगही है ना। तो 3 मुख्य भाषा है वहाँ के। ऐसे तो और भी कई हैं मिक्स वाले, अंगिका हैं और भी। सर एक बार कनाडा की लैंग्वेज में कुछ बोलिए। नन्ना हेसरू ಏನು, व्हाट इज योर नेम? ನನ್ನ ಹೆಸರು नरेंद्र कुमार, ನನ್ನ ಊರು बाढ़ पटना जिले, माई नेटिव प्लेस इज इन बाढ़ पटना। ठीक है। नीबू हेसरू एनो, व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? तो हम तो दिन भर कन्नड़ा बोलते हैं, सबका लिए कन्नड़ा क्लास नहीं है। हम तो सर नहीं समझ में आएगा। हमको खुद नहीं और बोल भी ना पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं तो विदेश में जब था तो फ्रेंच भी सीखा, अफ्रीकन भाषा भी सीखा। जब हम ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। ये अपने आप को लॉक इन करता हुआ, ऐसा लॉक कभी नहीं करते। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि फ्रेंच बोलेंगे, सर मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रथम पोजीशन मिलेगी कुछ चीजों में। तो अगर हम इच्छा मेहनत करनी चाहिए। सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज क्या है, एक स्किल है। ठीक है। जैसे किसी का ड्राइंग स्किल है, डांस स्किल है, वोकल स्किल है, इसी तरह से लैंग्वेज सीखना भी। आप उसके जब इंटरेस्ट लेंगे, उसके कल्चर में इंटरेस्ट लेंगे। जब हम लोग बचपन में एक सीखते थे कहानी कि एक शिकारी था, वो चिड़िया का भाषा जानता था। कहानी सुने आप लोग? वो आराम कर रहा था पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, चिड़िया सब कुछ कुछ बोल रही थी, वो सब समझ गया। और सर हम 4th क्लास में इंग्लिश की बुक में था। हाँ, तो वो चिड़िया की भाषा को वही एक किसान था समझता था। आराम करने के दौरान उसने चिड़िया की भाषा सुन लिया और फिर पूरे गांव को बहुत बड़ी तूफान आने से बचा लिया। मालूम है कहानी? यस सर सुनिए। पता चल चुका था वो बिकॉज़ सर एनिमल्स को, बर्ड्स को पहले इंडिकेशन हो जाता है उसका ये होने वाला है ना। ये हमने ईवीएस में पढ़ा था। हाँ, इसके पीछे जो मूल बात है, जो हम लोग के लिए सीखने वाली बात है, टेक अवे, वो यही है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हों, ठीक है, वहाँ के जब भाषा को सीखेंगे, ठीक है, तब आप वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के सबके लोगों को, विचारधारा को, है ना, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर वह किसान चिड़िया की भाषा को नहीं समझ पाता तो क्या होता? पूरे गांव तूफान में अस्त व्यस्त हो जाते, कितने जान माल की हानि होती। लेकिन उसके भाषा ने पूरे गांव को बचा लिया। समझ रहे भाषा की महत्ता? तो हमें सदैव नए नए भाषा, अपने आसपास की भाषा, जितना मौका मिले सीखते रहना चाहिए। ठीक है, न कि भाषा कुछ भी सीखते रहना चाहिए, लेकिन भाषा सीखने की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन काल में रशियन सीखा, फ्रेंच सीखा, साउथ अफ्रीका वहां रहा, वहां का भाषा सीखा, कंगोली बोलते हैं वो सीखा। कनाडा में हूँ, कनाडा तो जानता ही हूँ पूरे अच्छी तरह से। तेलुगु भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, बंगाली, उड़िया खूब आराम से बात भी कर सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। ठीक है। और जो अपने भोजपुरी हैं, मैथिल हैं और मगही जो हमारा है, ये सब हम खूब अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। इंग्लिश तो मेरा पेशा है, हिंदी है मेरा मदर टंग। तो ये सब जितने भाषा आप जानेंगे, जितने आपकी कुशलता, दक्षता आएगा, ज्ञान बढ़ने का स्कोप रहेगा। तत्काल हम सिर्फ इंग्लिश की बात करते हैं, कहाँ कहाँ हम विषयांतर में चले गए, है ना। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि उससे खाया नहीं जाता, इज नॉट एबल टू ईट। तबीयत खराब है, ऐसा हो सकता है ना, बुखार जब लग जाता है तो हमें खाने का मन नहीं करता है, तो हम बोलते हैं ही इज नॉट एबल टू ईट। तो यहाँ ये चीज देना है कि टू ईट, है ना। ही इज नॉट एबल टू स्विम, ही इज नॉट एबल टू ड्राइव, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है ना। ही इज नॉट एबल टू राइड द मोटरसाइकिल, आपको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा, जितने भी सेंटेंस आज मैं बोल रहा हूँ, आपकी क्षमता को क्या आप कर सकते हैं, आपके पावर को दिखाया जा रहा है। ठीक है।
अभी एक और बोलता हूँ, उससे कठिन परिश्रम किया नहीं जाता। कोई बच्चा है बड़ा नकारा, हमारे क्लास में कोई कोई नकारा बच्चे होते ना, तो दे आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड, दे आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दे कैनॉट वर्क हार्ड। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। भाव अलग अलग होगा, भाव तो अपने हिसाब से आप चुनेंगे कौन सा भाव कहाँ सूट हो रहा। थोड़ा कांट बोलने से क्या होता है, रूडली लगता है, ही कैनॉट वॉक। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा हाथ लगता है, इसमें थोड़ा अभद्रता लगता है। लेकिन हम बोलेंगे, अगर कोई लैम है, पैर से विकलांग है, तो विकलांग को अगर हम बोले ही इज नॉट एबल टू वॉक, तो इसमें लगेगा कि कुछ सिंपैथी है, सॉफ्टनेस है ना, कोई मजबूरी की वजह से वो चल नहीं पा रहा। लेकिन हम सीधा बोले ही कैनॉट वॉक, तो लगता है कि इसको हम डांट रहे हैं, है कि नहीं। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, हमें दोनों चीज मालूम किसका कहाँ इस्तेमाल। कोई आदमी जा रहा, कोई विकलांग है या किसी दिव्यांग है, कोई भी टैलेंट वो भी है, उसको बोल सकते हैं यू कैनॉट रीड। ऐसे बोलना थोड़ा सा उसे दिल पर चोट लग सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर नॉट एबल टू सी, है ना, तो उससे थोड़ा सा मधुरता लगेगा, अच्छा भाव लगेगा। तो हम लोग को दोनों भाव पता होना चाहिए, दोनों इस्तेमाल होना चाहिए कि कैन का कहाँ करेंगे और एबल का कहाँ करेंगे। ठीक है, बड़ों के साथ यूजुअली हम कैन का नहीं करेंगे, कैन से थोड़ा ऑथोरिटेटिव हो जाता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, दोनों बोलिए। अनुष्का बोलो। मैं सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। She is not able to bargain. बिल्कुल। I am not able to speak Russian. बिल्कुल, क्योंकि आपने सीखा नहीं, जब सीख लेंगे। आदर्श बोलो। He is not बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी उसकी। वंशिका बोलो। he is not able to run. हाँ बिल्कुल, कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम सीख रहे हैं ना, छोटा अभी छोटा सेंटेंस बना रहे हैं। धीरे धीरे हम जब बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। फिर आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा एक टॉपिक दे दूंगा मैं, ठीक है, ऐसा टॉपिक जो कि कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गाय भैंस और बकरी पर निबंध बोल दूंगा तो आप किताब से देख के बोल, ऐसा टॉपिक दूंगा जो कि कहीं मिलेगा नहीं। उस टॉपिक पर आप लोग को 10-10 सेंटेंस लेके आना है। अभी धीरे धीरे, अभी तो मैं सिर्फ स्टॉकिंग कर रहा हूँ रॉ मटेरियल का, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग को उस लेवल पर भी ले जाऊंगा। फिर भाषा को कैसे लक्ष्यदार बनाते हैं, उसमें कैसे इडियम्स यूज करते हैं, उसमें कैसे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये सब भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। सर एक और सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए। I am not able to maintain my physical health. बिल्कुल, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, आपके लिए शायद लागू नहीं हो रहा। आप तो बड़ी एकदम तंदुरुस्त है ना। बच्चे को तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। तो बुजुर्ग जो 90-92 साल के हो जाते हैं तो वो बोल सकते हैं। मेरे अभी 20 साल और बच्चे हैं 92 साल होने में, मैं ऐसा भले बोल सकता हूँ। सर मैं क्या करूं, मेरी खुद ऐसी हेल्थ है, देख सकते हैं आप, मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ। चल म्यूट कर। वंशिका बोलो। और कोई बोलना चाहता है या फिर मैं बोलूं? यस सर, हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। He is not able to read Sanskrit. He is not able to Read Sanskrit. हाँ, संस्कृत। बिल्कुल। चला नहीं जाता, is not able to walk। खाया नहीं जाता, is not able to eat। पढ़ा नहीं जाता, is not able to read। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सोया नहीं जाता, अगर बीमार है तो is not able to sleep, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझसे बोला नहीं जाता, फटाफट आप लोग बोलिए, रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। I
I am not able to speak. हाँ, उससे सोया नहीं जाता. He is not available to sleep. मुझसे हंसा नहीं जाता. I am not able to laugh. हाँ, तो ये एक टाइप हो गया. ठीक है, कैन स्पीक, कैन सी, या फिर इज नॉट एबल टू या इज एबल टू. ठीक है, अब धर और मैं पूछ लेता हूँ. मुझसे भार ढोया नहीं जाता. बोलिए, जो बोल सकते बोलिए, जल्दी जल्दी. वंशिका को बोलने दो, बच्चे लोग. वंशिका को भी बोलने दो. बोलो बेटा. बहुत बार बार अनम्यूट कर रही है. Please repeat the question. मुझसे भार ढोया नहीं जाता. I am not able to टेक द लोड, बियर द लोड, कैरी द take लोड. the हाँ, क्या भाव है? किसी को लेके जाना है या फिर रहना है या लिफ्ट करना है. ठीक है, अलग अलग शब्द यूज हो जाएंगे. अगर उस भार को उठाना है तो लिफ्ट द लोड, लेके जाना है, अगर मूवमेंट करना है तो कैरी द लोड, अगर लेके खड़ा रहना है तो बियर द लोड. अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, किस भाव से आप बोल रहे हैं, उस बोझा को क्या करना है. मुझसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता. बोलिए फटाफट. I am not able to क्लाइंब flying on tree. ऑन द ट्री. On the tree. चलिए, ये हो गया खत्म. अब अगला देखते हैं. अब फिर से आप लोग सबसे पहले सिंटैक्स लिख लीजिए ताकि कोई डेविएशन ना हो. सब एस प्लस वाज या विल बी एबल. अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस, टेंस तो हर जगह रहेगा. जहां भी कोई भी क्रिया आ गया, ठीक है, तो वहां टेंस आएगा ही. कोई भी काम होगा तो काम हमेशा समय के साथ ही होते हैं. ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आवाज नहीं आ रहा है. अच्छा. सब्जेक्ट प्लस वाज या विल बी एबल प्लस इंफिनिटिव. अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में देखा कैन, कांट, इज एबल, इज नॉट एबल, ये सब प्रेजेंट टेंस में. अब हम किस में देखने जा रहे हैं? पास्ट टेंस. वाज का मतलब होता है पास्ट, था. विल बी होगा. ठीक है, प्लस इंफिनिटिव. इंफिनिटिव मतलब फिर से वही प्रिंसिपल वर्ब रहेगा टू के साथ. ठीक है, यहाँ मैं PV1 नहीं बोल रहा हूँ. कायदे से PV1 है लेकिन इसमें टू आ गया है, इसलिए इंफिनिटिव बोल रहा हूँ, PV1 नहीं बोल रहा हूँ. ये डिफ्रेंशिएट आप लोग करते जाइए. बार बार मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक बार बोल दिया तो मानता हूँ कि आप लोग समझ जाए. ठीक है, इसी का दूसरा इस आप में लिख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी एबल प्लस इंफिनिटिव. आपने सिंटैक्स लिख लिया. अब मैं सेंटेंस बनाता हूं. मैं परीक्षा पास कर सकूंगा. मैं पास कर सकूंगा. आई विल बी एबल टू पास द एग्जाम. I will be able to clear the test. I will be able to succeed in the test. जो भी कहना चाहते हैं. क्रैक भी बोल सकते हैं. बिल्कुल क्रैक भी बोल सकते हैं. अगर कोई कंपटीशन है तो उसे क्रैक कर सकते हैं, है ना. और इसी का उल्टा बोल सकते हैं कि वह पास नहीं कर सका. He was not able to pass. वह पास नहीं कर सका. I am able to pass. मैं पास कर सका. Ram was able to drop this box. राम
इस बक्सा को गिरा दिया या उठा लिया, कुछ भी, लिफ्ट, ड्रॉप, उठा लिया तो लिफ्ट, गिरा दिया तो ड्रॉप। ही विल बी या आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकूंगा। आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपका मदद कर सकूंगा, या सकूंगा नहीं बोलना, करूंगा। ठीक है, यहाँ जस्ट विल बी यहाँ यही दिखा रहा कि काम भविष्य में है। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये तो तुरंत हो गया। और भविष्य में कोई ऐसा इशू आने वाला है जिसकी की भविष्य की जरूरत है, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। शी विल बी एबल टू हेल्प मी, वह मुझे मदद कर सकेगी या करेगी। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कुड भी हम लगा सकते थे, जैसे जो पास्ट वाला है ना, कुड भी लगा सकते थे, पर यहाँ शक्ति का पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ही कुड पास, ही हैड द एबिलिटी टू पास, यहाँ अलग हो रहा है, तो हम आगे देखेंगे। पहले इतने बोलिए, आप लोग जो बोलना चाहते बोलिए। सर एक सेंटेंस बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। अनमोल will be able to crack JEE exam. नेक्स्ट। Anushka will be able to pass exam. बिल्कुल। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम बोल रहे हैं ही कुड पास, तो इससे ये हो रहा कि उसके एबिलिटी था। ठीक है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं ही वाज एबल टू पास, तो यह पास कर गया, है ना, मतलब खींच खांच के कर गया या इतना परिश्रम किया था, ही पास। और ही कुड पास मतलब इसके पास एबिलिटी था, तो अलग अलग यहाँ अर्थ हो रहा। ठीक है, ऐसे वाक्यों में सकने के बदले पाना का प्रयोग अच्छा होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि मैं आपका मदद कर सकता हूँ, कर पाऊंगा, तो कर सकता हूँ में थोड़ा सा लगता है कि ये पता नहीं फांसी तो नहीं मार रहा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं आपका मदद कर पाऊंगा, तब लगता है कि हाँ ये कमिटेड बंदा है ना, संकल्पित है, ये जरूर मदद करेगा। तो हम पाऊंगा वाला जब आएगा तब हम आई विल बी एबल टू हेल्प यू, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा संकल्पित भाव लग रहा है। ठीक है, कि जरूर आदमी मदद करेगा वक्त पर, है ना। अब इसी का हम कुछ उदाहरण आप लोगों से ले लेते हैं। वह मेरी मदद कर सका, he could help me, और he was able to help me। ये प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार जी आप टी शर्ट पहन लीजिए, जब क्लास में है तो क्लास का डेकोरम होना चाहिए, आप टी शर्ट पहन लीजिए, बनियान में मत बैठिए, क्लास का डेकोरम। राजीव सिंह, अच्छा बोले आप बोल दिए। प्रदीप कुमार जी आप टी शर्ट डाल लीजिए, क्लास का डेकोरम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बनियान में आप बैठे हुए हैं, है ना। हम जब स्कूल जाते यूनिफॉर्म पहनते थे ना, आवाज दी जा रही है शायद। हाँ बंद कर लिए, वो वीडियो बंद कर लिए। चलो प्रदीप कुमार है जैसा, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए। वह कार्य समाप्त नहीं कर सकेगी, He will be not available क्या to। बोला? जब भी मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ आपकी नजर सिंटैक्स पर होनी चाहिए। इमीडिएट जो सिंटैक्स मैंने बोला उस सिंटैक्स को देखिए, ठीक है।
तब आप बता पाएंगे, क्योंकि जो मैं सिंटेक्स लिखवाया उसी के इर्द गिर्द होगा। उटपटांग तो मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करा रहा हूँ कि पढ़ाऊंगा कुछ पूछूंगा कुछ, तब तो आप लोग को बहुत परेशानी होगा। ठीक है, मैं तो एकदम एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ। सिंटेक्स देखिए, मैंने सिंटेक्स में क्या लिखवाया उसी के साथ आप बोलिए, वही फार्मूला सेट करके। इतना टुकड़ा टुकड़ा बोल रहा हूँ, बोलिए फिर। चलिए मैं नया उदाहरण देता हूँ आकाश जी आपके लिए। वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सका। ही वॉज होगा सर। हाँ, ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। जो हमने सिंटैक्स बोला, जैसे कोई भी उदाहरण दूं, सरसरी निगाह से आप सिंटैक्स को देखिए, उसी पर देख के बोल दीजिए। अगर ऐसे दिमाग लगाने लग जाएंगे तो फिर तो जो आपके पास पहले था वही वाला आ जाएगा। फिर तो अभी इस क्लास का क्या लाभ हुआ? जी सर, सॉरी सर। हाँ, अगला पार्टिसिपेंट बोलेगा, वह लॉटरी नहीं जीत सकी। कौन बोलेंगे? हैंड रेज करें, अनुष्का और आयुषी के अलावा। बोलिए। वह लॉटरी नहीं जीत सकी। ट्राई कीजिए, सर बोलेंगे आगे, बताएंगे आगे। सभी बच्चे बोले, एक दो बच्चे बोलने से नहीं चलेगा। शरद सिंह के आईडी से हैं, प्रदीप कुमार के आईडी से भी बच्चे हैं। आप ट्राई कीजिए बच्चे, बोलिए, कुछ बोलिए। गीता शर्मा अमृतांजन का बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, है ना। यहाँ सबसे पहला ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ क्लियर कट पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट के लिए हमने वाज बोला है, ठीक है। वाज नॉट एबल टू, है ना। वाज नॉट एबल टू, सब्जेक्ट कौन है? वह है, दैट्स ऑल। विन द लॉटरी, वह महान बन सकता था। बोलिए, फटाफट बोलिए, जिसको भी लगे फट से बोल दीजिए। वह He was able to great. able to great, able to be, ठीक है, होना हो गया ना। able to be great, ग्रेट तो क्या है? एडजेक्टिव है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दिखाता है। हाँ, he was not able to be great। ग्रेट तो कोई वर्ब नहीं है ना कि टू के बाद आ जाएगा। बी, होना सेंटेंस आ जाता है। वह गाड़ी नहीं चला सकी। He was not able to be drive। हाँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। बोलो अनुष्का, बोलो, हाथ खड़े खड़े दर्द हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। I was not able to help you. I will be not able to help you. फिर से गलत, आई विल बी नॉट थोड़ी होगा। पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। टुकड़े टुकड़े करके आदमी माइंड को थोड़ा सा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, उसको टाइम दीजिए, है ना। फिर बोलिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। I am not able to help you. सकूंगा, सकूंगा सर, was आएगा ना। सकूंगा, गागे गी कब आता है? थोड़ा सा दिमाग पर will या shall में ही आता है। हाँ, shall में, फ्यूचर में आते हैं ना। yes मैं sir। क्या बोलता हूँ, जब भी सेंटेंस में कुछ भी पूछूं, आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? सिंटैक्स पर। हमने शैल बी, विल बी, दो ही तो बोला था। शैल बी, विल बी, वाज। तो वाज में क्या है? सका, था। पास्ट में हो गया काम, तो वहां से वाज ले लेंगे। अगर फ्यूचर में कुछ होना है तो शैल बी, विल बी ले लेंगे, है ना।
तो सर ये होगा आई शैल बी नॉट एबल टू हेल्प। आई शैल नॉट बी, शैल बी नॉट नहीं, शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी हेल्प यू। आई शैल नॉट बी, हाँ आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद, आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, शैल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वहां लिख दिया बच्चा कोई, ठीक है। वह कार्य समाप्त नहीं कर सकेगी, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। प्रदीप कुमार के आईडी से जो बच्चा है, बोलो। आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क का इश्यू है। क्लियर आवाज नहीं आई बेटा, अगेन बोलिए या चैट बॉक्स में लिखिए। Can I repeat this question again? हाँ श्योरली श्योरली। वह कार्य समाप्त नहीं कर सकेगा, he will not be able to finish the work, ठीक है। जैसे सकेगा आ गया, गागेगी, हमने पहचान बोला ना टेंस में, गागेगी रहेगा तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए क्या हो जाएंगे, शैल विल आ जाएगा, है ना। और सका, सका था हो गया तो फिर वाज लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से सबसे पहले सिंटैक्स लिख लीजिए, एस प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हमने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वहीं जब टेंस बताते थे तो उसी में हम ऐड ऑन कर करके बताते थे, आप लोग को याद होगा। जिस टेंस के तहत आता था वहीं पर मैं रुक के उसको और इतना लंबा कर देता था, उस छोटे से टेंस को, यही सब मैं घुसाता था। अब मैं वो सब घुसे वाले को निकाल दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार टेंस पढ़ाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वह पास कर सकता था, ठीक है, एक तरह की भविष्यवाणी है। कुड हैव, जैसे हैव आ गया तो आप लोग को पता ही है कि क्या लग जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, PV3, प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म PV3। वह पास कर सकता था, यानी कि बच्चा अभी फेल हो गया, हम बता रहे हैं कि पास कर सकता था, अगर पढ़ता, कितना देर करता, ये करता वो करता, कुछ भी, है ना। वह महान बन सकता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव। दो तरह का है, देखिए सब में मैं दो दो तरह का लेके चला हूं, अगर आप पैटर्न को रीड करेंगे, एस प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल PV3, यानी कि कोई काम होगा, ठीक है, मैं ये काम कर सकता था, पास हो सकता था, फेल हो सकता था, खा सकता था, पढ़ सकता था, दौड़ सकता था, कूद सकता था, डांस कर सकता था, कुछ भी जो काम हो गया तो उसमें पास पार्टिसिपल आ जाएगा। इसी का दूसरा रहेगा, एस प्लस वुड हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। सेम पैटर्न हमने ऊपर भी देखा, एबल टू, नॉट एबल टू, नॉट एबल टू बी या नॉट एबल टू डू, या तो कोई काम नहीं कर सकते थे, या करने योग्य नहीं थे कोई काम, या बनने के लायक नहीं थे, आप लीडर नहीं बन सकते थे, तो वहां बनना वाला हो गया और यहाँ करना वाला हो गया। जब करना वाला होगा तो टू आ जाएगा वर्ब से पहले, ठीक है, वहां हो रहा था। ठीक उसी तरह से दो तरह का यहाँ लेके चलिए, वह नेता बन सकता था, तो यहाँ कौन सा आ गया, could have been a leader,
नाउन या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लीडर क्या है, एक नाउन है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। वह पास कर सकता था, ही कुड हैव पास्ड, क्योंकि हैव आए, कुड के साथ हैव आया तो हैव अपने साथ PV3 लाएगा। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब। अभी तो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे इसे और फिर कोई कंपटीशन का कोई का इंग्लिश देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो अभी यहाँ मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये चीज क्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल ही मजाक है ऐसा लगेगा, इतना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते अभी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इतना भारी नहीं बना रहा हूँ, बार बार कंपटीशन कंपटीशन बोलूंगा तो आप लोग के दिमाग में सिर्फ कंपटीशन हो जाएगा और सीखने का ध्यान ही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं वो सब चीज बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइटली रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे ही हैव यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, PV3 हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं। वह मेरी मदद कर सकती थी, she could have helped me, ठीक है। मोहन could have been a doctor, मोहन एक डॉक्टर चिकित्सक हो सकता था, बन सकता था। यहाँ देख रहे हैं ना, एक तो खुद बनना हो गया, कोई आदमी बन गया, कोई पद पर चला गया, महान बन सकता था, मैं महान बन सकता था, आई कुड हैव बीन ग्रेट। सर वुड बोल रहे हैं कि कुड बोल रहे हैं? COULD कुड। तो यहाँ पे ये क्या अंशिका वुड वुड लिख रही है, कंफ्यूज कर दी है। मैं देख नहीं रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स मेरे सामने नहीं है। कुड कुड ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं राइटिंग यूज भी कर रहा हूँ ना, तो ये टॉपर के लिए यही है कि मुझे व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था या लिखना, तो मैं लिखने लगूंगा तो फिर बोलने में हो जाएगा। कुड COULD कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कुड भी हमने बताया, कुड हैव भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सब जो नए बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्ची, ये सब के लिए न्यू है। टेंस में ये सब कवर कर चुका। टेंस का नोट देखिएगा आकार जी। कैन कुड जब पास्ट में पढ़ाता था तो कुड लिया था, कुड हैव भी लिया था, है ना। अब देखिएगा एक टेंस में मैं 7-8 टाइप का बताता था ना, उस 8-9 में कहीं कहीं ये सब आपको वहां भी मिलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक तरह, तो he could have been great, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों चीज, कुड हैव और कुड हैव बीन, कहाँ दोनों अंतर होंगे? आयुषी बताओ, दोनों का इस्तेमाल बताओ, कहाँ कुड हैव लगेंगे और कहाँ कुड हैव बीन लगेंगे, बोलो फटाक से बोलो। सर कुड हैव बीन, जो कुड हैव वो पास्ट पार्टिसिपल में लगेंगे। फिर से बोलिए। सर जो कुड हैव है वो पास्ट पार्टिसिपल में लगेंगे। हाँ, कुड हैव बीन कहाँ लगेंगे? आंसर कुड हैव बीन नाउन और एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। सिंटैक्स इसलिए मैं सबसे पहले लिखवाता हूँ, एस प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ब्रैकेट में PV3 लिख लीजिए। और दूसरा सिंटैक्स दो लेके चल रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, इसलिए मैं साथ लेके चल रहा हूँ। एस प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं प्रकाशक बन सकता था, प्रकाशक का होता ऑथर, पब्लिशर, कोई किताब लिखता, लेखक होते हैं जो एक्चुअल लिखता है, प्रकाशक होता है जो प्रकाशित करता है, ऑथर। आई कुड हैव बीन एन ऑथर, मैं एक लेखक हो सकता था या बन सकता था। तो राइटर भी तो हो सकता है। राइटर भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे ये राइटर होगा।
ए राइटर, हाँ। ये अलग अलग भाव है। देखिए, ऑथर हो गया मीन्स पूरा किताब ही लिख दिया, है ना। छोटे मोटे आपने आर्टिकल लिखा 2-4 पेज का तो राइटर हो गया, लेखक। कंप्लीट किताब एक लिखा है। सेंटेंस बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। नरेंद्र सर हैव बीन अ टीचर। अब तो मैं टीचर बन ही गया हूँ पिछले 1 महीना से। अभी तक मैं टीचर नहीं था, तो बन ही गया। प्रोफेसर बोलना चाहिए। सर एक सेंटेंस बताओ। लेकिन मैं अगर टीचर शुरू से ही हो जाता तो मैं अपने जीवन के इतने अनुभव, जो भाष अनुभव लिया, वो शायद वंचित हो जाता। सर एक सेंटेंस बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। आकाश could have been an engineer. हाँ बिल्कुल सही। वे पहाड़ पर चढ़ सकते थे। 9 बज गया है। बस ये लास्ट। मैं सुबह भी चैनल के लिए वीडियो बना के गया था और अब आप लोगों के लिए बस ये लास्ट ही। They could have been claim on the mountain. हाँ। देखिए, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है चढ़ना। क्या है चढ़ना अर्ब है ना जी। तो बिन नहीं लगेगा। अच्छा, they could have climbed, could have climbed, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है। नाउन है, एडजेक्टिव है ना, या फिर कोई काम है। तो चढ़ना तो काम है जी। तो could have हो जाएंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन खत्म। 2-4 सेंटेंस इसलिए मैं बनवा देता हूँ कि गलती होगा, ऐसी बात नहीं, गलती होगा। जब गलती हो रहा है इसका मतलब आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। गलती भी नहीं हो रहा है इसका मतलब आप लर्निंग प्रोसेस में ज्वाइन ही नहीं किए। तो किसी बच्चे का गलती होता तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वो सीढ़ी पर है ना। अगर खड़े हैं पहला पादान में तो कोई गलती नहीं होगा। वे अंग्रेजी सीख सकते थे। कौन बोलेगा? सर हम ही बोलते हैं। हाँ बोलिए। They could have learned English. हाँ बिल्कुल सही। मोहन प्रथम स्थान पा सकता था। Sir, can I tell? मोहन प्रथम स्थान पा सकता था, जैसे बोलते ना टॉप कर सकता था। Mohan should have been. शुड हैव कहाँ से आ गया बीच में? शुड कहाँ से आ गया? शुड की बात चल रही ना। क्या सर? शुड क्यों बोल रहे हैं? शुड ना। यस सर, वही तो बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मोहन क्या था सर, भूल गई। चलिए, भूलना भी स्वाभाविक होता है, नहीं भूलेंगे तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। भूलना भी अच्छा है। सर एक बार रिपीट करिए। चलिए, वह अव्वल दर्जे का रैंक प्राप्त कर सकता था। अव्वल दर्जे का रैंक प्राप्त कर मैं तो सकता फ्लो था। में कुछ भी बोल लेता हूँ और रिपीट करना मेरे लिए भी बस की बात नहीं। कुछ भी उठा लेता हूँ, कुछ भी बोल लेता हूँ। अव्वल मतलब क्या होता है? टॉप क्लास। एक्सेल। टॉप। एक्सेल जो एक्सेल होता है ना, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना, उसे एक्सेल बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं अव्वल दर्जा। उर्दू शब्द है अव्वल दर्जा। ओके सर। She could have been टॉप रैंकर। टॉप रैंकर। टॉप रैंकर। ओके सर। इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। इसको नाउन एडजेक्टिव लेके भी बना सकते हैं और सर उस अभी पास्ट पार्टिसिपल में He could have excelled in exam. एक्सेल मतलब अच्छा करना। एक्सेलेंट मतलब अति उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, तो दोनों तरह से बना। He could have been excellent। ठीक है, तो ये हो गया। और अंतिम पूछ लेता हूँ, वह ईमानदार हो सकता था। नहीं, कोई नया बच्चा है और कोई बताने वाला? वंशिका। हाँ बोलिए। और कोई बोलिए नया बच्चा। कृष्णा है, हीरा है, यश भास्कर है। यश भास्कर ने लिखा है मोहन कुड हैव गेट टॉप क्लास।
कुड की तो मैंने बात ही नहीं किया, मैं तो अभी सिर्फ कुड हैव और कुड हैव बीन का कर रहा हूँ, इतना संकीर्ण ला दिया हूँ, बाकी को कोई करना ही नहीं है। अभी मैं करीब 5-6 टाइप का बताया हूँ, है ना। चलिए मैं एक रिपीट कर देता हूँ, अभी मैं पूछने से बेहतर आज का क्लास समराइज कर देता हूँ, ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं धर 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 बोलता हूँ, ठीक है। आज हमने बात किया पावर का, एबिलिटी का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का, कोई मीन्स, कोई हमारे पास साधन है, संसाधन है, नहीं है, शक्ति या अशक्ति, दोनों चीज हमने निगेटिव में भी बात किया और पॉजिटिव में भी, तो आप लिख सकते हैं शक्ति या अनाशक्ति, अशक्ति, सूचक वाक्य, बोधक वाक्य, ये हमने देखा, है ना। सिंटैक्स सिर्फ बोल रहा हूँ, पूरा उदाहरण नहीं बोलूंगा, उदाहरण बोलूंगा तो अगेन फिर हाफ एन आवर जाएंगे। एस प्लस कैन, कांट बी, इंफिनिटी, एक विदाउट टू वाला बोला और एक टू वाला बोला। सब्जेक्ट इज आर एबल टू, नॉट एबल टू, ठीक है। शी कैन राइट विथ ए पेन, शी इज एबल टू राइट विथ ए पेन। इसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट प्लस कैन बी, कांट बी, कैन बी कांट बी आ गया, तो इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगेंगे। शी कांट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं हो सकती है। इसके बाद हमने देखा एस में हमने नाउन या प्रोनाउन ले सकते हैं। इज आर प्लस नोटेबल प्लस इंफिनिटिव, ये निगेटिव हो गए। मोहन इज नॉट एबल टू रन, टेबल को देख लिया। इसके बाद हमने देखा चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। इज नॉट एबल टू ईट, है ना, मुझसे बोला नहीं जाता, तो हम एबल टू करके कर देंगे। तो यहाँ हो गया ये सब प्रेजेंट टेंस। इसी चीज को, इसी भाव को हमने पास्ट में और फ्यूचर में भी देखा। एस प्लस वाज विल बी एबल टू, कोई वर्ब हो जाएंगे, और फिर शैल बी, विल बी भी हो जाएंगे, इसमें भी इंफिनिटिव आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एबल आ गया तो एबल टू, कौन से काम को करने में वो सक्षम है कि नहीं, है ना, तो टू हो जाएंगे, उसको मदद कर रहा। ही विल बी एबल टू हेल्प मी, इस तरह से हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कुड हैव और कुड हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल देखा, और सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, वहां हमने देखा नाउन और एडजेक्टिव। करीब 5 टाइप का हमने देखा, ठीक है। ये पांचों पर हमने करीब 50 से ज्यादा उदाहरण तो मैंने ही दिया, आप लोगों ने भी काफी 100 के करीब आप लोगों ने दिया। इसी तरह से करीब 5 जोड़ा हमने आज सिंटैक्स की बात किया, तो 10 सिंटैक्स तो ऐसे ही हो गए। 10 में से 5-5 सेंटेंस आप लोग ऑनेस्टली स्वयं बनाइए, ठीक है। फिर देखिए कि कैसे आप लोग का इंग्लिश फर्राटेदार हो जाता है, फर्राटेदार, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, इसका मतलब ये समझा जाता है कि नो अंडरस्टैंडिंग नो डाउट, कहीं ऐसा वाला तो नहीं सर, डाउट होता है सर तो बीच में ही पूछ लेते हैं। जब भगवत कथा में सुनता हूँ ना तो मुझे भी कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि भगवत कथा में इसीलिए सुनता है कि कोई पूछेगा थोड़े ही, डाउट कहाँ आएगा, कुछ भी डाउट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुत हमारे साथ दिया। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले। प्रणाम सर, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम सर, शुभ रात्रि। हमें हैंड्सअप कौन बोला था, वो बच्चा अभी चला गया लगता है, उसको धन्यवाद मैं बोला नहीं। कि छोटी प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। अमृता, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर मुझे एक बात कहनी थी। एहसास कराया कि नहीं, कोई मान रहा बच्चा, कोई शिष्य ही भले ही मान रहा कि हाँ हैंडसम है, ऐसे तो। सर मुझे एक बात कहनी थी। आप बोलिए। सर किसी को भी चेहरे से उसकी सुंदरता नहीं देखी जाती, उसके दिल के भाव से उसकी सुंदरता देखी जाती है। लेकिन दिल जो कहाँ, कि आप दिल तो रिब केज में रहता है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स के बगल में, और वो तो रिब केज है, रिब केज के ऊपर इतने मसल है, स्किन है, उसके ऊपर हमने 2-3 लेयर कपड़ा दे दिया, तो दिल दिखता कहाँ? सर उसके विचारों से पता चलता है ना। यस।
उसके व्यवहार से पता चलता सबसे है। मैन देखो जो 8 घंटा लैपटॉप पे बैठ के माथा पच्ची करके और उसके बाद अभी रिकॉर्डिंग बंद है ना भैया, बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद करो बच्चा। एक मिनट। अब देखो स्माइल कर सक रहे हैं ये पढ़ाने के लिए, ये कम बात है।